नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अरुण जी, हमें एक वाटर प्यूरीफायर लगवाना है, लेकिन हमें एक कुछ अच्छा वाटर प्यूरीफायर सजेस्ट कीजिए जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, पानी का प्यूरिफिकेशन भी अच्छा करे और जिसकी मेन मेंटेनेंस भी कम हो, क्योंकि हमने सुना है कि जो वाटर प्यूरीफायर में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि भाई मेंटेनेंस जो है किसकी ज़्यादा रहती है और किसकी कम रहती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको समझ में आ पाए। कई बार ये डाउट्स वगैरह रहते हैं जिस वजह से आदमी बहुत जो है कंफ्यूज रहता है कि यार क्या करें, आरओ लगवाएं, यूवी वाटर प्यूरीफायर लगवाएं या फिर ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरीफायर लगाएं या नॉर्मल सिंपल जो है ऊपर से पानी जो जिसमें डालते हैं वो नीचे से फिल्टर होके आ जाता है, ऐसा कोई वाटर प्यूरीफायर लगवा लें। तो दोस्तों यहाँ हमें अगर हम एक वाटर प्यूरीफायर लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। अगर हम एक वाटर प्यूरीफायर लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पानी का सोर्स है, मतलब जिस पानी पे हमें वाटर प्यूरीफायर लगाना है उस पानी का TDS बेसिकली है कितना। पहला पॉइंट हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये है कि हमें वाटर प्यूरीफायर सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। या सपोज आप भी कहीं जाते हैं वाटर प्यूरीफायर परचेज करने या किसी से बात करते हैं या किसी सेल्स पर्सन से बात करते हैं, सबसे पहले आपको मुझे यही बताना है कि हमारे यहाँ जो पानी जो है, जिस पानी पे हमें आरओ या वाटर प्यूरीफायर लगवाना है उसका TDS इतना है। उसी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन आपको सजेस्ट करता है कि भाई अगर आपके पानी का TDS इतना है तो आप ये वाटर प्यूरीफायर लगवाइए और अगर इतना है तो ये वाटर प्यूरीफायर लगवाइए। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लिया, अब यहाँ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको जिससे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्ट लगाना क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें वाटर प्यूरीफायर की और फीचर के साथ चाहिए था, हमने लगवा लिया कोई दूसरा फीचर। उससे यह है कि हमें बाद में दिक्कत होती है और उसमें मेंटेनेंस वगैरह का भी वो आगे मैं आपको बताऊँगा कि मेंटेनेंस में कैसे किसकी ज़्यादा रहती है, क्या फ़र्क रहता है। तो यही है कि सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, देखिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर लगवाना चाहते हैं और आपके यहाँ पानी का TDS मैक्सिमम 150-200 है तो दोस्तों आपको आरओ लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरओ मत लगवाइए जी। हमें आरओ के पानी का टेस्ट बहुत स्वाद लगता है, पीने में बहुत अच्छा लगता है, बिस्लेरी जैसा पानी लगता है। तो दोस्तों यहाँ हमें पानी का टेस्ट नहीं देखना, हमें ये भी देखना है कि जो हम पानी पी रहे हैं वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हमें देखना है ना। स्वादी सारी चीज़ें थोड़ी देखनी है। अब जो हम पानी आरओ का पानी कभी हम पीते हैं उसका TDS इतना लो रहता है, 25-30 तक आ जाए तो पीने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल वो पानी के मिनरल्स मैक्सिमम ख़त्म हो रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप कभी टेस्ट पे मत जाओ। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूरी होती है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब हमें पानी का TDS 200 से ऊपर जाता है तब हमें पानी पीने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमारे गले से नीचे नहीं उतरता है। तो इसलिए पहला पॉइंट आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, 150-200 TDS पे आपको आरओ नहीं लगवाना है। दूसरा, अगर आपके यहाँ पानी का TDS 300-400 है, 500 तक है या उससे अबव है तो दोस्तों आपको आरओ ही लगवाना पड़ेगा, क्योंकि आरओ जो है पानी का टेस्ट भी चेंज करता है। नॉर्मल जो यूवी वाटर प्यूरीफायर होता है वो पानी का टेस्ट चेंज नहीं करता, इसलिए हमारा 150-200 TDS का पानी का जो रहता है उसका टेस्ट भी फर्स्ट क्लास रहता है। हमें टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पानी आ रहा है वो पानी पूरा प्योर हो जाए, जर्म्स बैक्टीरिया फ्री हो जाए, केमिकल इम्प्योरिटीज उसमें दूर हो जाए, जो डस्ट मड पार्टिकल्स वगैरह आती हैं वो सारी दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पर हमारा हो गया यूवी वाटर प्यूरीफायर। जैसे कि मैंने बताया कि TDS बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप आरओ लगाओ। तो आरओ भी हमें वो लगवाना है कि भाई जिसका मेंटेनेंस कम हो। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद ये हमें आरओ लगवाना है। तो आरओ में भी आज की डेट में 50 कंपनियां आ रही हैं जो कि आरओ वाटर प्यूरीफायर लेती हैं। अब कई बार हम ब्रांड पे चले जाते हैं, नहीं जी मेरे को ये ब्रांड का चाहिए, ये ब्रांड का चाहिए, ये देखने में अच्छा लग रहा है, इसकी लुक अच्छी है, ये कंपनी पुरानी है। तो दोस्तों अगर 2 इशू होते हैं, या तो जी देखो चीज़ देख लो कि हमें एक बढ़िया चीज़ मिल जाए, पानी का प्यूरिफिकेशन अच्छा करे, रेट प्राइस अच्छी मिल जाए, और जिसका सबसे बड़ी बात आफ्टर मेंटेनेंस जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा ना हो। अब थोड़ा और आपको आगे टेक्निकल बताता हूँ। देखिए हमारा जो यूवी वाटर प्यूरीफायर रहता है ना उसका मेंटेनेंस कम रहता है कंपेयर टू आरओ। वो किस लिए?
क्योंकि देखिए हमारा ये जो आरओ सिस्टम रहता है, आरओ सिस्टम में हमारे कुछ मेजर पार्ट्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि हमारा ये जो बूस्टर पंप इसमें लगा रहता है। मेन जो आरओ के 2-3 पार्ट मेन जो रहते हैं, बूस्टर पंप रहता है। अब बूस्टर पंप आरओ में ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि आरओ का फिर एक दूसरा पार्ट या मेन पार्ट एक मेम्ब्रेन को भी ले सकते हैं, बूस्टर पंप को भी लगे। ये 2 चीज़ें तो हमारे आरओ मतलब पंप आरओ वाटर प्यूरीफायर में ये रहती हैं। अब हमारे को मजबूरी है कि भाई हमारे को आरओ ही लगवाना है, तो भैया क्योंकि खारा पानी आरओ लगवाना तो भैया फिर ये आपको ये लगवाना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब यही बात आ जाती है ना, अब बूस्टर पंप अगर ख़राब होगा मान लो, तो बूस्टर पंप भी कम से कम भी अगर मान के चलो हमारे 1400, 1500, 1800 तक की रेंज के हमारे बूस्टर पंप अगर आते हैं। अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन में हमारे 1400, 1200 की रेंज की मेम्ब्रेन आती है। तो आरओ का तो देखो दोस्तों मेंटेनेंस हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आरओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप आरओ लगाओ, नहीं तो अननेसेसरी खर्चे ज़्यादा क्यों पाल रहे हो। टेस्ट के लिए, दिखावे के लिए कोई ऐसा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जी, हमारे यहाँ तो अब आरओ लगा हुआ है, अब हम क्या करें। हमें पता नहीं था कि भाई हमने परचेज़ कर लिया आरओ कि भाई लो टीडीएस पे 200-250 टीडीएस पे आरओ की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मैं आपको ये भी सलाह दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने आरओ लगवा लिया है तो 2 काम आप कर सकते हैं कि भाई हमें ये भी अब मतलब डाउट रहता है कि हमारे जो पानी के जो मिनरल्स हैं वो भी कहीं ख़त्म तो नहीं हो रहे। तो 2 चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। एक तो अगर आपके आरओ वाटर आपने आरओ परचेज ही कर लिया है, अब क्या कर सकते हैं। अब हम नया आरओ भी नहीं ले सकते। हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा हो जाए, तो आप उसमें ये कीजिए कि थोड़ा उसका टीडीएस बढ़वा लीजिए। टीडीएस यहाँ से हमारा एडजस्ट हो जाता है, अगर टीडीएस एडजस्टर आपके आरओ में लगा हुआ है तो। और अगर नहीं लगा तो अलग से भी टीडीएस एडजस्टर लग जाता है। और टीडीएस एडजस्टर लगाने से ये होता है कि हमारे मान लो 200 टीडीएस पे हमने आरओ लगाया और 20 टीडीएस करके दे रहा है, तो उससे हमें 100-150 पे लेके आना है। तो टीडीएस एडजस्टर के थ्रू हमारा टीडीएस एडजस्ट उसमें फिर यह है कि हमारा पानी जो ड्रेन है, ड्रेन पानी भी कम निकलता है और प्योर पानी की हमारी रिकवरी ज़्यादा होती है। और अगर रिकवरी ज़्यादा होगी तो हमारा टैंक जल्दी भरेगा तो हमारी जो मोटर 1-1, 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक हमारा जो आरओ का बूस्टर पंप चलता रहता है, अडेप्टर ऑन रहता है। इसके एसवी जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स है वो इतनी देर बिजली तो कंज्यूम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जाके तो हमारे बिजली का भी तो बिल आता है ना। एक तो टेस्ट इधर से तो सिर्फ आरओ के चक्कर में इधर तो हम मिनरल्स कम पी रहे हैं और उधर हम बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये हिडन चीज़ें रहती हैं जो हमें पता नहीं चलता है, सिर्फ हम स्वाद के चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ ये है कि टीडीएस एडजस्टर से टीडीएस बढ़वा लीजिए अगर लगा ही हुआ है, या फिर इसका बूस्टर पंप निकलवा दो। बूस्टर पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर से एक मेम्ब्रेन निकलवा दो। इससे सिंपल यूवी वाटर प्यूरीफायर में ये कन्वर्ट हो सकता है। नया परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बूस्टर पंप निकलवा दो, मेम्ब्रेन निकलवा दो। उस कंडीशन में फिर हमारा जो वेस्ट पानी जो जाता है वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी यूवी वाटर प्यूरीफायर में ड्रेन पानी नहीं निकलता, सारे का सारा रिकवरी पानी की हमारी टैंक में ही हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के ही वाटर प्यूरीफायर कोई भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कीजिए। और अगर लगा हुआ है तो आप इसमें ये चीज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। और भाई मजबूरी है कि नहीं, अब हमारे यहाँ यूवी वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का है, देखने में कुछ ऐसे ही लगता है, स्टोरेज टैंक भी है, यूवी वाटर प्यूरीफायर। अब हमें पता नहीं था जी, हमारे को आरओ की ज़रूरत है एक्चुअली। यहाँ पर ये भी पॉइंट आ जाता है, हम दोनों पॉइंट लेके चलेंगे ना। ये हमारे यहाँ 500-700 टीडीएस है और पानी ख़राब है, तो हमें अनजाने में या हमने ऑनलाइन ही चेक किया, हमने देखा जी हाँ यूवी वाटर प्यूरीफायर है, ये इसकी कॉस्टिंग भी सस्ती आ रही है, इसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सस्ती देखने को मिलती है। क्योंकि आरओ की मेंटेनेंस हमने देखी है जी 3,500 हज़ार 4,000 हज़ार महीने साल की पड़ जाती है। और यूवी वाटर प्यूरीफायर जो है उसकी मेंटेनेंस साल की 1.5 साल की 1,000-1,200 ही पड़ती है। तो यहाँ मेंटेनेंस का भी तो मतलब फ़र्क पड़ रहा है ना। तो इसलिए यूवी वाटर प्यूरीफायर की दोबारा एक बार रिपीट करूँगा, यूवी वाटर प्यूरीफायर की मेंटेनेंस कम रहती है कंपेयर टू आरओ, क्योंकि आरओ में बूस्टर पंप भी रहता है, मेम्ब्रेन भी रहती है। और बूस्टर पंप और जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे वो भैया ख़राब भी होंगे, और ख़राब होंगे तो उसका खर्चा आपको ही बियर करना पड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट पे गौर करते हैं और अगर कोई परवाह नहीं है कि यार हमें खर्चे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है आप आरओ यूज़ करो। और नाम के लिए जाना है या ब्रांड के ऊपर जाना है तो आप आरओ यूज़ कर सकते हो। लेकिन वहाँ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भैया टीडीएस भी मतलब कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, दूसरा फिर दोबारा हम वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि जी हमने यूवी वाटर प्यूरीफायर परचेज कर लिया, और अगर आपको लगता है कुछ आपने ऐसा यूवी वाटर प्यूरीफायर परचेज कर लिया या आरओ परचेज कर मतलब इस टाइप की देखने में है, और अब हम क्या करें जी, पानी का टेस्ट तो चेंज हो नहीं रहा, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, इसी यूवी वाटर प्यूरीफायर को जिसमें कि स्टोरेज टैंक है उससे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। जिस टाइप से आरओ में से हम बूस्टर पंप निकाल देते हैं और मेम्ब्रेन निकाल देते हैं, उसी टाइप से हम आरओ यूवी वाटर प्यूरीफायर में
बूस्टर पंप अलग से लगवा भी सकते हैं और मेम्ब्रेन भी उसमें इंक्लूड करा सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा आरओ बन जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हमें नया आरओ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, हमारा सारा का सारा पैसा सेफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी सी एक जानकारी, क्योंकि कई बार ये क्लाइंट जो है, अगर आप भी एक टेक्नीशियन भाई हैं तो आपसे ज़रूर ऐसे पूछते होंगे, या अगर मेरे को एक वाटर प्यूरीफायर परचेज करना है तो मेरे माइंड में ये चीज़ें ज़रूर आती हैं कि भैया मेंटेनेंस किसका कम आता है या ज़्यादा आता है, या मैं एक्चुअली लगाऊँ क्या, ये सारे डाउट्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी है। और मोटा एक लाइन में और बताऊँगा, दोबारा एक लाइन में पूरी सारी जो मैंने ये रामायण पढ़ी है पूरा आपको पूरा एक बार क्लियर करता हूँ कि 150-200 TDS है तो यूवी वाटर प्यूरीफायर, TDS अगर 500-700 1000 है तो आरओ वाटर प्यूरीफायर आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे टिप्स, ऐसी सारी जानकारी, टेक्निकली सारी जानकारी हम लोग आरओ पे लेके आते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम का चैनल है तो चैनल को ऐसे ही स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। एक बटन ही तो दबाना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले के दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।